प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ मीरा मानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और उपवन में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सभी शिव के शिष्य हैं, गुरु भाई गुरु बहन हैं और अपने साहब के सानिध्य में बैठे हैं। आप में से बहुत सारे लोग कल से हैं, कुछ लोग परसों से हैं और आज जैसा मंडल सरकार कहा कि अब आप यहाँ से विदा हो रहे हैं। तो जब भी ये शब्द हम सुनते हैं तो ये शब्द बड़ा खतरनाक है, तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं, विदा नहीं हो रहे हैं आप, आपको लौटना नहीं है। एक बार अगर आप साहब के पास आ गए हैं तो शरीर से चाहे जहाँ रहिएगा लेकिन विदा मत लीजिएगा यहाँ से कभी। हाँ, रास्ते में बहुत सारी चीजें हैं। हमारे जीवन में महादेव गुरु बन के आए और साहब के कारण आए, क्योंकि मूल कारण जो है वो तो साहब स्वयं है, उन्हीं के कारण शिव मेरे आपके गुरु हैं। ये तीनों सूत्र जिस पे अभी भी बात हुई और लगातार आप सुनते हैं, साहब ने कहा कि ये तीनों सूत्र कृतज्ञता ज्ञापित करने का सबसे सुंदर तरीका है। जब हम अपने गुरु की बात करते हैं तो संसार में, जगत में गुरु दक्षिणा और गुरु की दीक्षा दोनों पे बात होती है। यानी गुरु कोई बनेगा तो वो दीक्षा देगा और जब शिष्य कोई बनेगा तो वो गुरु को क्या देगा? दक्षिणा देगा। यानी दोनों तरफ से मामला होगा। कभी भी दो सत्ता में बात नहीं होती, पैदा दो सत्ता में होती है लेकिन एक हो जाती है। तो जब गुरु परंपरा की बात होगी, जगत गुरु स्वयं शिव भी होंगे, तो ये शब्द आएगा जगत में कि गुरु की दीक्षा कैसे होती है। तो हमने अभी तक देखा था, जब तक हम लोगों ने शिव को गुरु नहीं बनाया था, हम लोगों ने देखा था कि शरीरधारी गुरु कोई मंत्र देते हैं जो कान में बताते हैं चुपचाप, या लिख के देते हैं, या कोई यंत्र बना के देते हैं। यानी यंत्र, मंत्र, तंत्र किसी भी विधि से अपने शिष्यों को आवेशित करते हैं ईश्वर की तरफ चलने के लिए। और इसी के लिए वो साधना भी बताते हैं, कर्मकांड भी बताते हैं, मंत्रों का जप भी बताते हैं। तो ये परंपरा तो प्राचीन समय से, हजारों साल से इस धरती पे चल रही थी और विभिन्न गुरुओं के शिष्य भी विभिन्न तरह के थे। जैसा गुरु उस कैटेगरी का उसका शिष्य भी। अब इस कालखंड में साहब श्री हरिनानंद जी का जन्म हुआ। आपको पता है कि बिहार में एक सिवान नाम का जिला है, उसी जिले में अमलोरी नाम का गांव है जहाँ पे उनका जन्म हुआ, यानी शरीर का अवतरण हुआ। और जब तक इस जगत में किसी शरीर का सहारा लेकर शिव भी अपनी ऊर्जा का संचरण नहीं करेंगे, जगत के लोग उस ऊर्जा से मिल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो सूक्ष्म सूक्ष्म सत्ता है। इतने सूक्ष्म है कि न इन आंखों से हम देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न छू सकते हैं, मतलब कोई भी ज्ञानेंद्रिय काम नहीं करेगी। तो इतना जो सूक्ष्म है उसको हमारे आपके जैसे लोग, जिनको हम लोग कभी अध्यात्म का नाम भी नहीं जाने, कभी इस पे चले भी नहीं, हम कैसे उस सत्ता से जुड़ सकते हैं? अगर शिव स्वयं चाहे तो होंगे, लेकिन स्वयं चाहने के बाद भी जगत के लोग इस बात को जब नहीं समझ पाए तो उन्होंने क्या किया? कहते हैं ईश्वर की ऊर्जा का संचरण जब मानव के तन पे होता है, किसी भी इंसान का शरीर का सहारा लिया जाता है ताकि उसके सहारे शिव की ऊर्जा का विस्तार जगत में हो, दुनिया में हो। तो इस कालखंड में शिव ने किसके शरीर का सहारा लिया? आज हम लोगों को बार बार इस बात को याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। किसका सहारा लिया? उस समय ये संचरण किसके शरीर में हुआ? तो हम कहते हैं साहब। शिव का प्राण मंत्र सा विधि आया, जो किसी ग्रंथ, किसी शास्त्र में नहीं लिखा था, उस विधि से आया। किसकी श्वासों पे आया? साहब से। हम लोग सबको मंदिर में प्रसाद लेके जाते हैं,
हम में से ज्यादातर लोग मंदिरों में पूजा करने जाते हैं और प्रसाद सुंदर सुंदर लेकर जाते हैं, भाव भी अच्छे नहीं होते हैं। ऐसा तो नहीं कि बहुत खराब भाव से हम जाते हैं, मंदिर जाएंगे तो भाव अच्छे होंगे तभी गए हैं, लौकिक कामना हो तब भी भाव तो अच्छा ही लेके गए। लेकिन प्रसाद मानसिक रूप से ग्रहण हुआ होगा, आंखों से जो दिखता हो वैसा प्रसाद ग्रहण तो हम लोगों का नहीं हुआ। तो वैसी घटना भी हुई तो किसके जीवन में हुई? यानी शिव की दया का प्रत्यक्ष प्रमाण जो दिख रहा है। ऐसा नहीं कि कहानी कही जा रही है, ये जो लोगों को दिखा ये घटित हुआ। लेकिन किसके साथ? उस सिंहेश्वर मंदिर में उस दिन उस पल में सिर्फ साहब हरिनानंद जी तो नहीं खड़े थे अकेले, ऐसा तो था नहीं कि सिर्फ शिव का शिवलिंग हो और साहब खड़े हो और कोई नहीं हो उनके पास, ऐसा नहीं था ना। साथ में पदाधिकारी लोग भी गए थे, माँ नीलम आनंद स्वयं थे, पंडित पुरोहित, गांव के अगल बगल जो लोग सुने वो लोग भी पहुंच गए थे। यानी समष्टि समाज के बीच ये जो घटना हुई, यानी शिव ने लोगों को देख सकिए हम जो देख सके वैसी घटना करवाई। और ये प्रत्यक्ष उदाहरण बना इस बात का कि शिव की दया से क्या नहीं होता है। मतलब प्रसाद भी अगर ग्रहण करने की बात हुई तो शिव की दया के कारण हुई। बुढ़ाओ इज्जत रखिया, साहब ने कहा, बस इतना ही कहा। इसमें कौन सा संस्कृत है, कौन सा श्लोक है, कौन सा मंत्रों का जप है? कुछ भी नहीं, बस निरीह और कातर होना है। ये साहब ने लिखा है, कहा भी है चर्चाओं में कि शिव के सामने हमको निरीह और कातर होना है। यहाँ अहंकार और अकर जैसा कुछ भी नहीं। कोई अगर अहंकार में बहुत ज्यादा है, आप उससे क्यों जा रहे हैं टकराने? क्योंकि उसका अहंकार तो खुद ही टूटेगा, आपको टकराने की जरूरत नहीं। कोई अकर में है, आप क्यों प्रयास कर रहे हैं कि उसका अकर खत्म हो? अकर और अहंकार तो गुरु का भोजन है खुद ही, ये तो गुरु खुद ही खत्म कर देंगे। लेकिन हम अपने मूल उद्देश्य को छोड़कर जब बाकी चीजों पे देखने लगते हैं तो हमारी गाड़ी भी जो रास्ते पे जा रही थी एक दिन गड्ढे में जाने लगती है। ये साहब की वाणी है। उन्होंने कहा कि सड़क पे ठीक से चल सको इसके लिए गड्ढों को देखना ताकि सावधान रहे, लेकिन गड्ढों को ही मत देखते रह जाना, नहीं तो पता चलेगा कि तुम्हारी गाड़ी का स्टीयरिंग भी उधर ही घूम गया। तो जैसे एक बात आई थी उस समय साहब के पास, एक जिज्ञासा आई थी कि हर जगह, ऐसा तो बहुत सालों से कहीं न कहीं खबर आ ही जाती है कि हर जगह कोई न कोई कहता है कि साहब जो पहले बोल रहे थे अब नहीं बोल रहे, वहाँ की व्यवस्था बदल गई, साहब की बात बदल गई, बहुत सारी बातें। इस पर साहब ने कहा, लोगों ने कहा उनसे कि मतलब ये तो ऐसा देखने को या सुनने को मिलता है जैसे आपसे विपरीत बात वो करते हैं, तो हम लोगों को उन लोगों के साथ चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? तो साहब ने कहा कि देखो इन लोगों का भी बहुत महत्व है, क्योंकि जब समंदर में जहाज चलता है तो दूर जो है बत्तियां जगह जगह लगाई जाती हैं, क्योंकि समंदर में कहीं कहीं पानी ऊपर से दिखेगा आपको, लेकिन नीचे जो है बर्फ का पहाड़ होता है। जैसे टाइटैनिक जहाज जो डूब गया था, इतना बड़ा जहाज डूब गया था, वो बर्फ के पहाड़ में फंस गया था, समंदर के नीचे था बर्फ का पहाड़। तो वैसा पहाड़ में आप न फंस जाइए, आपकी नाव न फंस जाए, इसके लिए ये बत्तियां लगाई जाती हैं जगह जगह कि रास्ता आपको पता चले समंदर में, जहाज को चलाना कहाँ है। तो ये लोग जो हैं, जो इस तरह के लोग हैं आपके हमारे जीवन में या इस दुनिया में, ये उन्हीं बत्तियों का काम करते हैं। हम लोगों को और सावधान करते हैं कि हाँ ठीक है उधर नहीं जाना है, मतलब उधर जाने पे जहाज जो है फंसेगा, इसलिए अपने रास्ते चलना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिव को गुरु मानकर हम सब अपने अपने जगह पे काम कर रहे हैं, जिसको जितनी क्षमता है, जिसको जितना आता है, जितना भर आता है, दया मांगने जैसे आता है, चर्चा करने जैसी चर्चा कर पाता है करता है, जैसे प्रणाम कर पाता है कर पाता है।
क्योंकि प्रक्रिया तो तीनों की है, लेकिन अगर ये सारी प्रक्रिया भी नहीं रहे और सिर्फ भाव पे आप खड़े रह जाइए, तब क्या होगा? क्योंकि एक बार एक गुरु बहन ने पूछा था साहब से कि साहब हम इतने गरीब हैं कि हम एक टाइम का भोजन मुश्किल से कर पाते हैं, तो रुद्राक्ष की माला हम नहीं खरीद पाए। तो अपने गांव में जब हम खेतों पे काम करने जाते हैं तो वहाँ पे हम कंकर पत्थर छोटा छोटा चुनकर 108 की संख्या का रख लिए हैं, और जब नमः शिवाय करते हैं, उड़ीसा की एक गुरु बहन थी, उन्हीं का प्रश्न था, जब नमः शिवाय करते हैं तो एक पत्थर को उठा के गिन लेते हैं, ऐसे ऐसे करके 108 बार कर लेते हैं। लेकिन साहब हम ये करते हैं, लेकिन मेरा मन कहता है कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तो माला पे करना था, हम तो पत्थर चुन चुन के कर रहे हैं। साहब ने कहा कि शिव भाव सत्ता है और वहाँ भाव ही ग्रहण होते हैं, आपका प्रणाम ग्रहण होता है, आपके हृदय में जो भाव है वो ग्रहण होता है। महादेव को न तो माला से मतलब है, महादेव को न तो पत्थर के उन टुकड़ों से मतलब है, महादेव को तो इससे मतलब है कि प्रणाम आपका जा रहा है कि नहीं। और एक प्रणाम अगर हो गया उस शिव को तो कितने जन्म के लिए ये काफी होगा, एक प्रणाम शिव को। इसलिए प्रक्रियाएं बनी हुई हैं, 3 सूत्र भी बने हुए हैं। साहब ने जब शिव को गुरु माना तो 3 सूत्र नहीं थे उनके जीवन में, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि अगर किसी के जीवन में 3 सूत्र नहीं होगा तब वो क्या करेगा, तब वो शिव का शिष्य होगा कि नहीं। क्योंकि हम में से बहुत लोग ये सोचते हैं कि 3 सूत्र करेंगे तब ना शिव का शिष्य बनेंगे, लेकिन साहब ने कहा कि अगर 3 सूत्र आपको नहीं दिया जाए, बस इतना कहा जाए कि शिव को अपना गुरु बनाओ और उनका शिष्य बन जाओ, आप क्या करिएगा? तो साहब ने कहा कि जैसा मैंने किया था आप भी वही करिएगा। मैंने क्या किया था? मैंने महादेव से शर्त बनाई, क्या क्या न किया, लेकिन महादेव ने नमः शिवाय मंत्र विधि के साथ दिया, और महादेव के दया के आश्रय जब मेरा मन होने लगा तो महादेव ने इसका अनुभव कराया कि शिव की दया कैसी होती है। महादेव की चर्चा करते करते, दूसरों को समझाते समझाते मेरा मन और गहराई से समझता गया कि शिव मेरे गुरु हैं। मैं जितना दूसरों से ये कहता गया उतना मेरे मन पे इसका प्रभाव होता गया। तो ये सारी घटनाओं से मैंने समझा और तब 3 सूत्र बनाया। तो आपके लिए मैंने ये राह इसलिए आसान कर दी कि मैंने इतने साल जीवन के लगाकर तब इस बात को समझा, इसलिए आपको इतना समय नहीं लगाना पड़े, आपको बना बनाया तैयार किया हुआ मिल जाए। जैसे बिया मिले और उसको पौधा बनाना पड़े आपको तो समय लगेगा, मौसम का इंतजार, पानी की सिंचाई सब करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई पौधा बिक रहा हो तो आप क्या खरीदिएगा? आप दुकान में जाइए, बिया भी है और उसी बिये से बना हुआ पौधा भी है, तो आप क्या लीजिएगा? इसीलिए शिव जो है सरलता से, सहजता से जगत के लोगों के बीच बहुत व्याप्ति में है, क्योंकि वो उनका बीज मंत्र में जाना कठिन है, लेकिन जो महादेव सीधे सीधे मिल सकते हैं उनसे मिलना तो आसान है।